हरि ओम। आज हम भक्तों की श्रृंखला में वर्णन करना चाहते हैं कि जब भक्त होते हैं और जब वो अपने भक्ति करते हैं तो भक्ति के माध्यम से जो है उन्हें जो एहसास होता है वे आपस में एक दूसरे के बीच में चर्चा करते हैं। जब कई भक्त इकट्ठे होते हैं तो वे इस प्रकार से बात करते हैं। कोई कहता है कि मैं जो है हमारी माता दुर्गा जी जो हैं प्रकट होती हैं, मुझे सामने दिखती हैं, मुझसे बात करती हैं। कुछ राम भक्त होते हैं, कहते हैं कि राम जो हैं हमारी रक्षा करते रहते हैं। हम देखते हैं कि चारों तरफ मेरे राम ही राम हैं और मेरी रक्षा करते हैं। कोई कृष्ण भक्त हैं, इसी प्रकार से कृष्ण भक्त भी कहते हैं कि कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं और हमको जो है हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से काली के भक्त हैं, वे भी कहते हैं कि माँ काली जो है मुझे दिखती हैं, मुझसे बात करती हैं और मेरी कामनाओं को पूरी करती हैं। इसी प्रकार से तरह के भक्त हैं। हनुमान भक्त हैं, वे कहते हैं कि हनुमान जी मुझसे मिलते हैं, हनुमान जी से मैं बात करता हूँ, हनुमान जी मेरी कामनाओं को पूरा करते हैं। तो इस सारे भक्तों की जब श्रृंखला सुनते हैं, इसी प्रकार से अल्लाह के भक्त मिलते हैं तो वे भी अल्लाह के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह जो है जर्रे जर्रे में है, अल्लाह जो है हमारी सारी कामनाओं को करता है, सारे कार्य करने वाला मेरा अल्लाह ही है। इस प्रकार से मैंने देखा कि वाहेगुरु वाले भी मिलते हैं, वे भी इसी तरह की बातें करते हैं। इस प्रकार से तरह तरह के भक्त हुए और वे तरह तरह के बताते हैं कि मेरे जो इष्ट है जिसको वे पूजा करते हैं या जिनकी उपासना करते हैं या जिसका जो है वो भक्त हैं, उनको बताते हैं कि मेरी भक्ति में इस तरह से करते करते मुझे इस प्रकार से प्राप्ति होती है और मेरा इष्ट जो है करता रहता है। इसकी सार्थकता पर जांच किया जाए तो अगर सारे भक्त एक साथ एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं तो वे एक दूसरे की बातें करने लगते हैं तो आपस में उनमें मनमुटाव हो जाता है। वे आपस में एक दूसरे पर भिन्न भिन्न तरह से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह की चीज़ें पूरी होती हैं और तरह तरह की उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, तो वे आपस में मिल करके एक दूसरे पर एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका क्या कारण है? अर्थात इसमें जो है कुछ ना कुछ दोष तो है। क्या दोष हो सकता है, इस पर तो हम विचार करें तो इसके सार्थकता पर पता चल सकता है। परंतु इसमें जो है भक्तों को ठेस पहुंचता है, भक्तों को दुख पहुंचता है। इस प्रकार से जो जिसके भक्त हैं और जिस प्रकार से उनकी कामनाएं हैं और उनकी भक्ति से उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं तो एक अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे सारे भक्तों को मैं जो है प्रणाम करता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं जो है कभी भी जो है हमारे सामने भी बात आती है तो हम उन्हें कभी जो है कटाक्ष नहीं करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि देखिए कि भाई भक्ति का तो मतलब ही अलग है। भक्ति जिसके पास है वो श्रेष्ठ है, भक्ति करना चाहिए, भक्ति मुख्य है। अब जिसकी जैसी भक्ति होगी वैसे उसकी जो है कामनाएं पूरी हो रही हैं। तो इसकी सार्थकता पर सवाल करने से पहले हम सोचते हैं कि इस पर सवाल नहीं करना चाहिए और आदमी को सदैव किसी की भक्ति सुन करके बचाना चाहिए और उसकी भक्ति को सुन करके खुशी जाहिर करना चाहिए और उस पर लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए, उसमें तौर तकरार नहीं करनी चाहिए, उसको छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। भक्त तो भक्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि पुरानी कहावतें भी हैं, लोग भी कहा करते हैं कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, इष्ट जो है अपने भक्तों के हाथ में है, यानी अपने भक्तों की बातों को मानता है। भक्त को बड़ा बताया गया है और इसकी सार्थकता पर तो हम कुछ कह नहीं सकते कि भक्त बड़ा है या छोटा है, परंतु इतना ज़रूर है कि जो हमने सुना है, जो लोगों से हम बात करते हैं तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुन करके जो है खुशी होती है। इस बात की खुशी होती है कि देखिए कि तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह की उनकी कामनाएं हैं
और तरह तरह के उनके भक्तों की जो श्रृंखला है वह भी तरह तरह की है। इस प्रकार से भक्ति का जो एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि कोई तो कहता है कि मेरे इष्ट जो है, मेरा परमात्मा जो है चारों तरफ ही है, चारों तरफ मेरा परमात्मा है, चारों तरफ मेरी ईश्वर है, चारों तरफ मेरा जो है गॉड है। इस प्रकार से कहता है। जो भी सच्चाई हो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी की भक्ति सुन करके खुश होना चाहिए और खुद जो है भक्ति करना चाहिए। भक्ति करना एक जो है हमारा कर्तव्य है। हमें भी परमात्मा का भक्त बनना चाहिए, हमें भी ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। परंतु गीता में कृष्ण ने भक्तों की श्रृंखला में ये बात कही है कि आत्मज्ञान बिन सारा जो है निरर्थक है। इसलिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चाहे कमियां मान लें या हम मान लें कि इनकी भक्ति ही यही है और इनकी जो उपलब्धियां भी यही हैं। इस प्रकार से इस पे जो है टिप्पा टिप्पणी करना ये जो है उचित नहीं बनता। और आज हमने यही देख रहा हूँ कि भक्तों की श्रृंखला में हमने इसी देखा कि भक्ति के जो प्राप्तियाँ हैं अलग अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं और प्राप्तियाँ भी अलग अलग हैं। इस प्रकार से जैसे भक्त वैसी इच्छा वैसे ही परमात्मा सबको पूरा करता है।